नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, यदि आपका कोई इंटरव्यू है या आने वाले समय में आपका कोई इंटरव्यू है या आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता कि आपके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप जो आपका इंटरव्यूअर है लगभग यहीं से आपसे क्वेश्चंस हर बार पूछता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंटरव्यूअर पूछता है, एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोलिक वर्क ऑन अ मशीन। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। पहले हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बताएंगे। यदि आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछे एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोलिक वर्क ऑन अ मशीन, तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसे बताइएगा, यूजिंग इन अ अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हाइड्रोलिक मशीन यूज टू ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन मोस्ट केसेस दिस इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड एट वन एंड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इफेक्ट। आपसे आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है। आपके लिए यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखी है। इस पिक्चर को देखकर आपके मन में एक बात तो ज़रूर आई होगी, ये तो पास्कल का नियम है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो वो आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो चलिए अब आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताते हैं। देखिए, जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें हम अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में यह एक छोर पर लगाए गए बल को बढ़ाता है और यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमने F1 थोड़ा सा बल लगाया और यहाँ पर भारी सी कार उठ गई। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि एक छोर पर हम थोड़ा सा बल लगाते हैं और दूसरी साइड हम भारी चीज़ों को उठा लेते हैं। क्योंकि पास्कल का नियम कहता है कि यदि किसी क्लोज सिस्टम में हम फ्लूइड पर फोर्स लगाते हैं तो वो सभी जगह समान कार्य करता है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लल्लन टॉप क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आप इसका सिंपल सा आप डेफिनेशन बताइएगा कि अ प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज़ अ डायग्राम कॉमनली यूज्ड फॉर केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग टू इंडिकेट द जनरल फ्लो ऑफ प्लांट प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आप इसको हिंदी में कैसे बताएंगे। प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है सामान्यतया जिसका प्रयोग केमिकल इंजीनियरिंग तथा प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्लांट के सामान्य प्रवाह तथा इक्विपमेंट के लिए किया जाता है। यदि आपसे हिंदी में पूछता है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बाकी इंग्लिश वाली यहाँ पर लिखिए। अब आपको यदि प्रोसेस फ्लो डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोसेस का मतलब होता है वन बाय वन सारे काम होंगे। तो देखिए, यहाँ से आपका वर्क हो रहा है, इस स्टेप में गया, फिर यहाँ से आया इसमें, फिर यहाँ से गया यहाँ, फिर उसके बाद, यानी कि प्रोसेस का मतलब ही होता है कि क्रम से होने वाला काम का डायग्राम। तो अच्छे से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज़ द प्रोसेस फ्लो डायग्राम, तो आप बेहतरीन डेफिनेशन या बेहतरीन तरीके से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे एक्सप्लेन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यदि आपसे इंटरव्यूअर कहेगा बताइए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो आप इसको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम इसको देखते हैं। यूजिंग एन आर्टिफिशियल हीट एक्सचेंजर सिस्टम, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस वेयर हीटेड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ क्लोज लोकेशन। यानी कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन जो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं जो हीट होती है उसको निकालने में। कहाँ से निकालते हैं? जो कि एक बंद लोकेशन में होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब इसको पहले एक बार फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। यदि आपसे पूछता है एक्सप्लेन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, तो इसको आप ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि यूजिंग एन आर्टिफिशियल हीट एक्सचेंज सिस्टम, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस वेयर हीटेड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ चूजन लोकेशन। यानी कि एक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि एक बंद स्थान से हीट निकालने का कार्य करते हैं। ये आपके सामने रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पूरा वर्किंग लिखा है। ये आपके देखिए यहाँ पर जितनी भी सारी जो हीट है वो यहाँ से निकाली जा रही है, और यहाँ पर जो आप सामान रखते हैं वो आपका कूलिंग में रखा है, जैसे आपका फ्रिज में होता है। तो आपने रेफ्रिजरेशन पढ़ रखा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़कर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि आपसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी thermodynamic, magnetic, non-cyclic, cyclic and will dependent on the refrigeration application needed। यानी कि जो आपके जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं वो अपने यूज़ के आधार पर अलग अलग होते हैं। कोई आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, रेफ्रिजरेशन होता है, मैग्नेटिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपको भैया नीड किस तरह की रेफ्रिजरेशन की है। तो आप इसको बताएंगे तो आपका बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या आपने सोम पढ़ रखी होगी तो वहाँ पर आपको एक वर्ड मिला होगा स्ट्रेस एंड कॉलम का। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रट एंड अ कॉलम। तो इसकी पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। A column is always vertical, but a struct could carry an axial compressive load in any direction. A struct and column both carry the compressive load। तो इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। यहाँ पर फिगर भी आपके लिए लिखा है, पहले मैं आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, अ कॉलम इज़ अ कॉलम इज़ ऑलवेज वर्टिकल। यानी कि जो कॉलम होते हैं वो आपके ऑलवेज वर्टिकल होते हैं। यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी लगा रखी है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो कॉलम होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं और वे वर्टिकल लगने वाले कंप्रेसिव लोड को सहन करते हैं। बट जो आपके स्ट्रट होते हैं वो सभी दिशाओं में लगने वाले कंप्रेसिव लोड को सहन करते हैं। स्ट्रट तथा जो आपके कॉलम होते हैं वो दोनों कंप्रेसिव लोड को सहते हैं। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कॉलम किस प्रकार का आपका जो है कंप्रेसिव लोड सहन करता है, या आपका जो स्ट्रेस है वो किस प्रकार का कंप्रेसिव लोड सहन करता है। सहन दोनों करते हैं कंप्रेसिव लोड, लेकिन जो आपका कॉलम है वो वर्टिकल लगने वाले कंप्रेसिव लोड को सहन करता है, और जो आपका स्ट्रट होता है वो सभी डायरेक्शंस में लगने वाले कंप्रेसिव लोड को यहाँ पर सहन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अच्छे से लिख रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है टू इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस टू स्टील विच एलिमेंट डू यू नीड। यानी कि स्टील में संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आपको किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमें वहाँ पर क्रोमियम और निकिल की आवश्यकता होती है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए वाकई इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये थर्मोडायनेमिक्स से ज़रूर पूछा जाता है। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इसको बताएंगे
इजी लैंग्वेज में कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट टोटल एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज विद इन अ क्लोज सिस्टम एंड कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको भी याद रखिएगा। तो गाइज ये थे आज के टॉप 6 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लाने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, एक-एक चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो आप हमारी मेहनत को सफल बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।